अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। ठीक है। हमने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी की जो फर्दर ब्रांचेस थी उनको डिस्कस किया था, और कुरान के बारे में कुरान की आयत जो है वो देखी थी कि कुरान जो है वो लाइफ के बारे में क्या कहता है। और फर्दर जो है हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द development of biological science. They began experiment and observation from the first century of Hijra. Following are some detail about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. अब ये क्या कह रहा है कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी जो है अपना ग्रेट रोल जो है वो प्ले किया है बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट में। ठीक है। अब जो है उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा में, अब हिजरा किसे कहते हैं, हमारे नबी पाक जो है वो जब मक्के से उन्होंने हिजरत की थी मदीने, उस साल से जो है वो साल को जो है हिजरा का नाम दिया गया। ठीक है। अब इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट किए, और इन्होंने जो है डिटेल की किताबें लिखी जो फर्दर जो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इनमें जो है वो कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए जो बहुत फेमस साइंटिस्ट जो माने जाते हैं, जिन्होंने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन की है, ग्रेट रोल जो है प्ले किया है कि बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट के लिए। अगर फर्स्ट वन हम देख लें तो कौन सा साइंटिस्ट है हमारे पास, जाबिर बिन हयान। ठीक है। अब जाबिर बिन हयान के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, ही वाज बोर्न इन ईरान, he worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plant and animal. Al-Nabatiyat, Al-Haywan are his two famous books on plant and animal respectively. इसमें क्या कह रहा है कि जाबिर बिन हयान जो है वो 722 में पैदा हुए और 817 में जो है वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब जो है वो ईरान में जो है ये बॉर्न हुए। ठीक है। इन्होंने जो वो काम किया केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है। इन्होंने जो है वो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो लिखी प्लांट और एनिमल के बारे में, जिनमें से जो है वो कुछ इन्होंने जो एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है। अल नबातियात देख लें एंड अल हैवान हम जो है वो देख लें, अगर इनकी तो फेमस बुक है ये। और आगे जो है वो इन्होंने जो है अब्दुल मलिक असमाई के बारे में जो है वो बताया है। ठीक है। इनका जो है वो 741 में जो है वो ये पैदा हुए और 828 में जो है इनकी डेथ हो गई। अब इनके बारे में ये क्या कह रहे हैं, ही वाज ग्रेट zoologist and wrote many books on animal like al-khayl on horse, al-ibil on camel, al-shat on sheep, al-wahush on big life, and with animal and khalqul insan on the different part of human body and their function. अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो ग्रेट जो है जोलॉजिस्ट माने जाते थे। ठीक है। इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे किताबें लिखी अपनी ज़िंदगी में, हॉर्स के ऊपर, कैमल के ऊपर, शीप के ऊपर। ठीक है। और जो है इन्होंने विड लाइफ के ऊपर, एनिमल के ऊपर भी जो है वो किताबें लिखी है। विड एनिमल कौन से होते हैं, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, ऐसे जानदार जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है वो एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था खल्कुल इंसान। इसमें इन्होंने जो है वो क्या बताया हमें, इसमें जो है उन्होंने ह्यूमन जो है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट को जो एक्सप्लेन किया और उसके जो है वो फंक्शन के बारे में बताया हमें। ठीक है। फंक्शन जो है वो ह्यूमन के क्या होते हैं। अब थर्ड वन जो है हमारे पास जो है वो बू अली सिन्हा। बू अली सिन्हा आप जो है वो 980 में जो है वो पैदा हुए और 1037 में जो है इनकी डेथ हो गई। ठीक है। इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन। अब इसे कह रहे हैं कि अगर बाकी मुसलमानों के हिसाब से इन्हें देखा जाए तो इन्हें जो है वो ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो है वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी रह चुके हैं। ठीक है। रह चुके थे या रह चुके हैं। ही इज कॉल्ड एज एविसिना इन द वेस्ट। ही आइडेंटिफाई मेनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लामेशन। हम ये क्या कह रहे हैं कि वेस्ट के जो लोग थे उन्हें
वेस्ट के लोग जो थे वो अबू अली सीना को जो है एविसिना भी कहते थे, ठीक है, या वेस्ट में जो है वो अबू अली सीना एविसिना के नाम से मशहूर थे। इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की, ठीक है। अब उनमें क्या कह रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई या इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई, इनको जो है आइडेंटिफाई किया अबू अली सीना ने, ठीक है। He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote books like Al-Qanun and Phil तिब अल शफ़ा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो दूसरी भी जो फील्ड में जो है काम किया, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिजिक्स हो गई, हमारी पेलेंटोलॉजी हो गई एंड सो मेनी। अब आगे जो देखें तो हमारे पास आ जाता है 1.2 सोसाइटी के। और इसमें जो ये क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ठीक है, कोई भी काम होता है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम किसमें, एक सीक्वेंस में लेवल होते हैं उसकी, ठीक है। अब ये हम फर्दर देख लेते हैं आगे, ठीक है। The level of organization in living world are based on chemical foundation। अब क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की, वो किस चीज़ पे बेस करती है, केमिकल फाउंडेशन पे। अब वो कैसे करती है, मैं आपको जो है डायग्राम में फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। All the living organisms are made up of cell, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These level are as follows। अब ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है, फर्स्ट हमें एटम दिखाया गया है, ठीक है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। अब सेल का अगर हम बेसिक यूनिट देखें तो वो क्या होता है, एटम होता है। सेल का जो बेसिक यूनिट है वो है एटम, ठीक है। हम जो है वो एटम एक ले लें, लाइक ऑक्सीजन। अब एटम जो है वो मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल जैसे हम जो है ये एग्जाम्पल लेते हैं डाइऑक्साइड की, टू ऑक्सीजन, जो टू एटम जो है वो मिलके जो है एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल मिलके जो है वो क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रोमोलेक्यूल की अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दी गई है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड हमारे बॉडी में भी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये मैक्रोमोलेक्यूल मिलकर ये क्या बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सेल की अगर जो हम जो है एग्जांपल देखें तो यहाँ पर जो एक सेल दिया गया है, क्लारा सेल। हम कोई भी सेल ले लेते हैं, जैसे न्यूरॉन सेल हो गया हमारा, ठीक है। अब सेल जो मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक है। बचपन से हमने पढ़ा हुआ सेल मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ठीक है। टिश्यू की जो यहाँ पे है हमें एग्जांपल दी गई है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, हमारी स्किन में होता है, ठीक है। जो है वो टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन की यहाँ पे एग्जांपल एक जो है वो लंग की दी गई है। और ये ऑर्गन मिलके जो हमारा ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक पूरा जो सिस्टम होता है। जहाँ यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन पूरा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एक पूरा जो है वो जानदार बनाएंगे, एक जानदार ऑर्गेनिज्म का जो है वजूद बनाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म मिलके वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे लियोन की जो है वो फैमिली दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिटी की एग्जाम्पल क्या दी गई है, अब पॉपुलेशन जो है वो मिलके कम्युनिटी बनाएगी। वो कैसे, अब पॉपुलेशन तो वो ही ना जो एक जैसी सिमिलरिटीज़ रखती है, एक जैसे करेक्टर रखती है, ठीक है, पॉपुलेशन वो बनेगी। लेकिन कम्युनिटी में क्या आ जाता है कि ऐसी पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन लेके जो कि अलग अलग जो है वो डिफर करेक्टर रखती है, डिफर सिमिलरिटीज़ रखती है, वो क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएगी। जैसे यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दी गई है नीचे लियोन और जेब्रास की। अब कम्युनिटी से मिलके क्या बन रहा है यहाँ पे, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी इन्वायरमेंट जो है जिस पे हम जो है इन्हसार करते हैं, हमारे जहाँ पे हम जो है वो रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे रहता है, उसका इन्वायरमेंट जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है।
जैसे लियोन हो गया, ज़ेब्रा हो गया, इन सब के जो है अपना-अपना जो है वो एनवायरनमेंट होता है। अब लास्ट सीरीज़ में जो पॉइंट बताया गया बायोस्फीयर, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? अब अर्थ की ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो ज़िंदगी वजूद में हो, जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो रहती हो, ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो है वो जहाँ पे रहते हो, उस जगह को जो है हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है? अब हम पीछे चलते हैं, ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। All the matter is made up of element which is composed of atom. Each atom is made up of subatomic particles such as electron, proton and neutron. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो है वो कोई भी मैटर जो है मैटर हमारे आसपास जो भी चीज़ें जो पाई जाती है ना, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? मैटर होता है। अब मैटर जो है वो किस चीज़ से बना होता है? एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। अब एलिमेंट जो है उसमें कंपोज होता है एटम, वही बेसिक यूनिट आ गया एटम, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एटम जो है वो मज़ीद इसको जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि एटम में जो कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ कह रहा है एटम भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये नीचे कह रहा है नेचुरल देयर आर मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट एंड अमॉन्ग दीज आर 16 एलिमेंट आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे नेचर में जो है वो 100 किस्म के या 100 काइंड ऑफ एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से जो है 16 एलिमेंट जो है वो बायो एलिमेंट कहलाते हैं। मीन बायो की जो है उसमें मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे कह रहा है विच आर वाइटल फॉर लाइफ ओनली 6 एलिमेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होगी, ठीक है, आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। इस 16 एलिमेंट में ये कह रहा है जो बायो एलिमेंट है इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट है जो के हैं वाइटल है, जिंदगी के लिए जो है वो ज़रूरी है। नीचे जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? मॉलिक्यूलर, ठीक है, जिसे हमने डायग्राम में ऊपर पढ़ा। एटम हो गया, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, यही चीज़ें नीचे डिफाइन की गई है बस। Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecule of cells are called as biomolecule. अब इसमें क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? एटम जब बाइंड होते हैं ना तो एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल जो बायो मॉलिक्यूल जिसे हमने कहा कि 16 जो है वो काइंड के एलिमेंट पाए जाते हैं जिसे हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसे जो हम बायो मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब वो जो मॉलिक्यूल है उसको जो है डिवाइड किया गया है, फर्दर जो है डिवाइड किया गया है माइक्रो मॉलिक्यूल में और मैक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है। नीचे इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर माइक्रो मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या कह रहा है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो है उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड आर मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसमें जो है वो डिवाइड करके बताया गया है कि माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंट क्या है? द यूनिट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये क्या कह रहा है? माइक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो साइज में जो स्मॉल होता है। कैसे? अब ये कह रहा है ना कि माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है, ठीक है।